हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स देवेशपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी बातें की हमने दुख को समझने के लिए कि दुख क्या होता है, कैसे होता है, कहां से आता है, कैसे मिटाया जा सकता है। बहुत सारी बातें की और अभी बहुत सारी बातें करना बाकी है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है दुख के साधनों को छोड़ना। सही है या गलत है, बात करेंगे। ठीक है, चलिए। वो कहा जाता ना कि बुक के कवर को देख के जो है बुक का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। तो टॉपिक को देख के जो है टॉपिक का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। ये क्वेश्चन मार्क, अरे हमारे ग्राफिक डिजाइनर जो है ना वो थोड़े, मेरे को लगता है उनकी गर्लफ्रेंड ने जो है ना उन्हें डांट दिया होगा, इस वजह से शायद वो कुछ चीजें भूल जाते हैं। तो यहां मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ था, यानी ये अभी देखना है हमें इस टॉपिक में कि दुख के साधनों को छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, होता क्या है इससे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले एक स्टोरी है, सो 1 मिनट। चलिए, एक स्टोरी यानी कि एक कहानी से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। एक अंकल जी आपको दिख रहे होंगे, जो अंकल जी थे नहीं, मतलब पहले तो ये बच्चे ही होंगे ना। तो ये बच्चे थे, इनका जन्म हुआ, ये भी लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़े। हर किसी के सपने होते हैं, इनके भी सपने थे कि लाइफ में बहुत बड़ा करना है, बहुत कुछ अचीव करना है। और ये काम करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, बहुत मेहनती थे, दिन रात बस काम करते रहे क्योंकि इनके सपने बड़े थे। काम करते रहे, धीरे धीरे जो है उम्र बीतते चली गई। अब थोड़े बूढ़े हो गए, जैसा कि आपको दिख रहे हैं, तो बूढ़े हो गए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, और ज्यादा बूढ़े हो गए। तो अब इनकी हो गई मृत्यु। एक समय के बाद तो मृत्यु होंगी ही होंगी। तो जब इनकी मृत्यु हुई तो ये भगवान के पास गए। अब यहां पे जो भगवान की फोटो लगी है, ये सिर्फ स्टोरी में एक मैंने किरदार लिया है। आप चाहे आप भगवान ले सकते हो, अल्लाह ले सकते हो, गॉड ले सकते हो, वाहिगुरु ले सकते हो, इस नेचर को ले सकते हो, इस ब्रह्मांड को ले सकते हो, जिसको भी आप मानते हो उस कैरेक्टर को यहां पे आप ले सकते हो। मैंने भगवान का लिया है कैरेक्टर, ठीक है। तो जब मृत्यु हुई तो ये भगवान के पास पहुंचे। तो भगवान के पास पहुंचे तो इन्होंने सारी कहानी सुनाई कि हे भगवान, अभी तो मैंने लाइफ में कुछ किया भी नहीं है, इतनी सारी मेहनत की मैंने, इतना सारा परिश्रम किया, लेकिन मुझे कुछ मिला ही नहीं। सुख तो मैंने एक पल में भी नहीं भोगा, सुख तो कभी मुझे अपनी जिंदगी में कभी मिला ही नहीं, पूरी जिंदगी भर बस दुख ही रहा। तो कृपा करो और मुझे जो है एक और जन्म दे दो, जिसे हम लोग पुनर्जन्म कहते हैं। एक और जन्म दे दो। लेकिन भगवान के सामने इन्हें कंडीशन रखी कि मैंने एक जीवन में देखा कि मैं सफल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मेरी जो मनस्थिति थी ना वो उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी, वो जो अनुभव होता है ना जिंदगी का वो कम पड़ गया। तो मुझे एक काम करो, मुझे दूसरा जन्म तो दो, लेकिन जो मेरी मनस्थिति है वो जैसी की वैसी ही रखना, मेरा जो अनुभव है जिंदगी को लेके वो जैसा का वैसे ही रखना। भगवान ने मान ली बात, चलो ठीक है कि आपको एक और जन्म देते हैं। और ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन ठीक है, तुम हमारे परम भक्त हो तो हम तुम्हें ये जो तुमने शर्त रखी है ये कर देते हैं पूरी। आपका जो अनुभव है जिंदगी का वो जैसा का वैसा ही रहेगा, और जो मनस्थिति है वो भी जैसी की वैसी ही रहेंगी। फिर से जन्म हुआ, फिर से बच्चे बने, फिर से नई एनर्जी, लाइफ में आगे बढ़े, 20s की एज में आए, वही एनर्जी जुनून के साथ काम करते रहे करते रहे करते रहे, अनुभव भी था साथ में, काम करते रहे, उम्र बीतती चली गई, फिर उम्र बीत गई, फिर मृत्यु आ गई, फिर भगवान के पास पहुंचे। फिर भगवान से हाथ जोड़ के कहने लगे, हे भगवान, मैंने देखा है कि ठीक है मनस्थिति तो थी, अनुभव तो था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे टाइम की कमी हो गई। हो सकता है कि मैं अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाया, मेरी परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि मैं उतने अच्छे से काम नहीं कर पाया जितने अच्छे से मुझे करना चाहिए। इसलिए जो मेरा गोल है, जो मेरा टारगेट है वो मैं पूरा नहीं कर पाया। तो कृपा करो मुझे एक और जन्म दे दो, लेकिन शर्त बस वही है कि मुझे जो है वही मनस्थिति देना, वही अनुभव देना, और थोड़ी सी और शक्ति दे देना कि मैं ये टाइम को मैनेज कर सकूं और परिस्थिति को जो है मैनेज कर सकूं। भगवान ने बात मान ली, चलो ठीक है एक और जन्म ले लो। फिर बच्चे का जन्म हुआ, फिर बड़े हुए, वही एनर्जी, क्योंकि अब युवा हो गए तो वही एनर्जी, वही जो उसके साथ काम करते रहे, फिर बूढ़े हो गए, फिर मृत्यु हो गई,
फिर भगवान से फिर आशीर्वाद मांगने लगे कि एक और जन्म दे, तो फिर नया बहाना। ऐसे बहाने जो है चलते रहे, कई साल बीत गए। लेकिन ये जो गोल है ना कि लाइफ में ये पाना है, वो पाना है, सुख पाना है, सुख तो कभी मिला ही नहीं। ऐसे हजारों साल बीत गए, सुख नहीं मिला। जो जीवन में पाना चाहते थे नहीं मिला। उन्होंने भगवान से पूछा, भगवान ऐसा क्या है, मैं तो इतने सालों तक के मैं धरती पे रहा लेकिन मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। देख इनके साथ क्या हुआ और हमारे साथ क्या हो रहा है। फर्स्ट ईयर हम लोगों ने एक गोल बनाया, 1 साल बीत चुका है, आज भी गोल जैसा का वैसा ही है। वो गोल जो हमने बनाया था उसके थोड़े करीब भी नहीं पहुंचे हम लोग। पहले जहां थे अभी भी वही, इस साल भी वही है। हर साल न्यू ईयर पे बहुत सारे लोग जब बर्थडे आता है तब या तो फिर न्यू ईयर पे हर साल जो है नए नए गोल बनाते हैं, टारगेट बनाते हैं कि इस साल तो पूरा कर ही लूंगा, लेकिन वो गोल जैसा का वैसे रह जाता है। 10 साल पहले जो गोल बनाया था और आज जब हम जो जिस ईयर में हैं वो 10 साल पहले भी हम उस गोल से उतना ही दूर थे जितना कि 1 साल यानी इस साल है। तो हो क्या रहा है, जो हमने टारगेट बनाया 1 साल पहले जो बनाया था, 10 साल पहले जो टारगेट बनाया था वो हमसे उतना ही दूर है आज भी जितना वो पहले हुआ था। तो याद रखो ये जो जिंदगी है ना बस गोल 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 घूमते रहती है। चाहे 1 साल बीत जाए, 10 साल बीत जाए, 20 साल बीत जाए, ये गोल जो है जैसा का वैसा बना रहता है। तो अब इसका उपाय क्या है, क्या किया जाए, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं कि क्या किया जा सकता है। चलिए, लेकिन आपको ये चीज समझ में आ गई कि जो गोल है, जो हमारा टारगेट है, वो पहले भी उतना ही दूर था जितना कि अभी है। और इतने अनुभव के बाद, इतना टाइम मैनेजमेंट के बाद, इतना मोटिवेशन के बाद भी वो जो है उसे हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं मान रहा हूं कि आप जो है अवेयर हो चुके हो, आपके अंदर अवेयरनेस आ चुकी है, आप जागरूक हो चुके हो। किस चीज को लेके, सुख और दुख को लेकर। बहुत सारे लेक्चर आपने अटेंड कर लिए सुख और दुख के ऊपर कि सुख क्या होता है और दुख क्या होता है। ठीक है, तो आपके अंदर जो है जागरूकता आ गई है, मैं मान के चल रहा हूं। इतने अच्छे वीडियो देख रहे हो आप, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज आपने जो है अटेंड की है और बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीख रहे हो, तो आप जागरूक हो गए हो। आपको पता है कि अगर आप सुख की खोज करेंगे, देखो फंबल हो जाता है, मैंने बताया था आपको, बहुत अच्छा एक्टर नहीं हूं मैं। चलो, तो आपको पता है कि अगर सुख की खोज करेंगे तो लास्ट में क्या मिलेगा, दुख ही मिलेगा। ये आपको पता चल गया, तो अब आप बंद कर दिया आपने खोज। अब जो है आप सुख के लिए जो है दुख की खोज नहीं कर रहे और दुख के लिए सुख की खोज नहीं कर रहे, ये मान के चल रहा हूं। ठीक है, आपको पता चल गया। तो अब आप क्या कर रहे हो, आपने देखा कि ठीक है सर, आपने बता दिया कि अगर हम सुख की खोज करते रहेंगे तो लास्ट में दुख ही मिलेगा। और ये जो आपने बताया था कि ये जो सुख के साधन हैं, क्या क्या साधन है, पैसे। कुछ लोगों को लगता है कि पैसों की वजह से सुख मिलेगा, कुछ लोगों को लगेगा कि अच्छा काम चलेगा, अच्छा व्यापार चलेगा तो शायद मैं जो है सुखी हो पाऊंगा। कुछ लोगों को लगता है कि अच्छा बंगला चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, कार चाहिए तो सुख मिलता है। अच्छा खाना खाने से जो है परम आनंद की अनुभूति होती है तो सुख मिलता है। अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनने से सुख मिलता है। ट्रेवलिंग से, यानी कि बहुत सारी जगह घूमने से, अच्छी अच्छी जगह घूमने से जो है सुख मिलता है। और कुछ लोगों को लगता है कि किसी व्यक्ति की वजह से सुख मिलता है, मेरी गर्लफ्रेंड होती तो शायद सुख मिलता, मेरी वाइफ होती तो ये होता, तो वो होता, तो दोस्त होता, फला फला फला, ये होता वो होता, सारी चीजें हम लोग मान लेते हैं कि इन चीजों की वजह से सुख मिलता है। ये अभी तक की आपकी मेंटेलिटी थी कि इनकी वजह से सुख शायद मिल रहा होगा, लेकिन ये तो मैंने डिस्ट्रॉय कर दी पिछली क्लास में कि इन चीजों से जो है सुख नहीं मिलता है। ये आपको पता चल गया। और हो सकता है कि पिछली क्लास अटेंड करने के बाद में आपको ये अवेयरनेस आ गई होगी, जागरूकता आ गई होगी कि इन चीजों के पीछे भागना नहीं चाहिए क्योंकि इससे सुख नहीं मिलता है। ठीक है, जागरूक हो गए, इंटेलिजेंट हो गए, अच्छी बात है। तो अब ये इंटेलिजेंट लोग क्या करते हैं, इनको पता चल गया कि ये जो साधन है सुख के, इससे सुख तो मिलेगा। तो क्या करते हैं ये लोग सारे साधनों को छोड़ देते हैं या छोड़ने की तैयारी करने लगे होंगे कि इन चीजों के पीछे कुछ नहीं। आप अपने दोस्तों को देखो ना, जिसका ब्रेकअप हो जाता है, उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली जाती है, तो कहता है अरे ये लड़कियों का चक्कर जो है ना बहुत बेकार है,
वो सुना होगा ना कि एक डायलॉग था, हाँ घर में कुत्ता पाल लेना लेकिन लड़की का लफड़ा मत पालना। ऐसे लड़के भी कहते हैं, ऐसी लड़कियां भी कहती है कि ठीक है दोस्त यार तो बस धोखा ही देते हैं जिंदगी में, इनको नहीं रखना, इससे कोई सुकून नहीं मिलता, इससे कोई सुख नहीं मिलता है। तो ये डायलॉग आपने समाज में बहुत सुने होंगे। तो अब मन में ख्याल आता है कि यार ये सारी चीजें छोड़ो, इससे सुख तो मिलता है। और कितनी मेहनत की अभी तक के पैसा कमाने के लिए, कितनी मेहनत की, 10 साल 20 साल मेहनत करते गए, अपने आप को कष्ट दिया कि ये भी नहीं करेंगे वो भी नहीं करेंगे, फोकस पैसा कमाने पे, बंगला बनाने पे, कार खरीदने पे, और जब मिल गई तो सुख तो मिला ही नहीं। तो एक काम करते हैं कि इसको छोड़ देते हैं। तो अब ऐसे लोग क्या करते हैं, इन साधनों को छोड़ने लगते हैं, और छोड़ने के बाद में अपने आप को पूरी तरीके से कष्ट देने लगते हैं, जितना कष्ट दे सके उतना कष्ट देने लगते हैं। पैसे कमाना बंद, क्योंकि पैसे सुख नहीं मिलता है, तो पैसे कमाना ये बंद कर देते हैं। इनको लगता है कि ठीक है जॉब तो मैं इतने साल से कमा कर रहा हूं, इतने साल से बिजनेस कर रहा हूं, सुख मिला नहीं, बिजनेस बंद, जॉब बंद, बड़ा बंगले से कहीं चले जाते हैं पहाड़ वगैरह पे, कहीं घर छोड़ के चले जाते हैं, कार भी नहीं रखते हैं, वो कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार, तो कपड़े भी पहनना लगभग बंद कर देते हैं, यानी सिंपल 2-4 ड्रेस रख लेते हैं कि ठीक है इसी से हमारा गुजारा हो जाएगा। अच्छा अच्छा खाना खाना भी बंद कर देते हैं, इन्हें लगता है ठीक है सादा खाना खाऊंगा मैं बस, क्योंकि इसी में मेरे को सुख मिलेगा, ये तो बस मोहमाया थी, इसमें मैं पड़ गया था। लोग जो है घूमना बंद कर देते हैं, ट्रेन से मतलब घूमना बंद कर देते हैं, ठीक है एक जगह कहीं बैठ गए तो बैठ गए। और व्यक्ति जो रिश्ते रहते हैं उनको भी जो है दूर कर देते हैं, उनको लगता है कि रिश्तों का ये जो माया जाल है ना, इसी की वजह से मुझे दुख था। तो ये सारी चीजों को ये क्या करते हैं, मिटा देते हैं, नष्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और अपने आप को जितना कष्ट दे सके उतना कष्ट ये देने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोभी हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को लोभी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये चीज को छोड़ना है और दूसरी चीज को पाना है। किसको पाना है? सुख को। क्या बताया था अभी तक के मैंने, अभी तक के क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि सुख की खोज नहीं करना है, सुख के पीछे नहीं भागना है। लेकिन वो बोलते ना कुएं से निकला और खाई में फिर से गिर गया। क्यों? इनसे बचना था, इनसे बचे और फिर से फिर कहां आ गए, सुख की तरफ आ गए। लोग किसका आ गया, सुख का आ गया ना। सुख पाना इसलिए तो ये सारी चीजें छोड़ना चाह रहे हैं। अभी तक के इसके पीछे भाग रहे थे हम लोग, क्यों भाग रहे थे? क्योंकि हमें लग रहा था कि इसको पाने के बाद सुख मिल जाएगा। अब पा लिया तो सुख मिल नहीं रहा है, तो अब लगता है कि इसको छोड़ देते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है इसको छोड़ देते हैं, लोभी हो जाते हैं। अब ऐसे लोगों को लगता है कि ये सारी चीजें छोड़ देने से, ऐसे सोचते हैं ये कि ये सारी चीजें छोड़ दिए तो अब तो दुख नष्ट हो ही जाएगा, अब तो मुझे जो है सुख मिल ही जाएगा, क्योंकि जितने भी साधन थे उसको मैं छोड़ चुका हूं, क्योंकि इससे तो सुख मिलता नहीं है, तो सारी चीज मैंने छोड़ दी, तो अब दुख मेरा अपने आप मिट जाएगा और मुझे सुख मिल जाएगा। ध्यान से सुनना, कान लगा के, ऐसा नहीं होने वाला है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसा नहीं होने वाला है। ना तो दुख मिटेगा, ना ही मतलब ना दुख मिटेगा आपका, ना आपको सुख मिलेगा, बल्कि दुख का लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या बोल रहे हो सर? छोड़ने से भी इतने साल तक के हमने पाने के लिए इतनी मेहनत की, इन सबको पाया और लगा कि सुख मिल जाएगा, और अब आप बोल रहे हो कि इसको छोड़ दोगे तो भी जो है दुख तो क्या पकड़ के रखे? चलो आगे बढ़ते हैं, धीरे 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 समझ में आएंगी चीजें। देखो, तो मैंने कहा कि अगर छोड़ने के बाद भी जो है ना आपको ये दुख तो नहीं मिटेगा, ऐसा बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो कि इससे जो है सुख मिल जाएगा। तो अब आपका माइंड में क्वेश्चन आएगा, तो सर बताइए करे क्या? देखो, ये जितने भी सुख के साधन थे, अगर आप इसको छोड़ दोगे तो क्या होगा? अब मुझे पहले ये बताओ, पहले ये चीज नहीं मिली थी, नहीं मिली थी, लाइफ में क्या था? दुख था। ऐसा आपको लगता है कि ये चीज नहीं है इसलिए मुझे जो है दुख है, आप इसके पीछे दौड़ते रहे, भागते रहे। सुबह मिनट, इसके पीछे जो है भागते रहे कि क्यों भागते रहे? कि ये चीजें मिल जाएंगी तो क्या मिल जाएगा? सुख मिल जाएगा। अब आपके पास में गाड़ी भी है, बंगला भी है, जिन लोगों के पास में है, जिन लोगों के पास नहीं है, तो इसमें से कुछ ना कुछ तो आपके पास होगा ही होगा। अच्छे रिश्ते होंगे, पैसा नहीं होगा
तो आपको लगा कि ये चीज मिल जाएगी तो सुख मिल जाएगा, लेकिन यहां तो सुख नहीं मिला, तो आप क्या कर रहे हो, फिर से छोड़ने की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, फिर से छोड़ने की तैयारी कर रहे हो और आपको लग रहा है कि छोड़ने के बाद में फिर से सुख मिल जाएगा। तो मुझे आप एक बात बताओ, यहां पे जब ये चीजें नहीं थी, आपके पास में नहीं थी, क्या तब सुख था? नहीं, तो छोड़ने से कहां से मिलेगा सुख? तो याद रखना, अगर ये सारी चीजों को आप छोड़ दोगे ना, तो इससे ना तो सुख मिटने वाला है, ना तो दुख मिटने वाला है, ना इससे सुख मिलने वाला है, ना तो इससे दुख मिलने वाला है। यानी इन चीजों से दुख और सुख का कोई लेना देना ही नहीं। ये चीजों से सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व होती है, इन चीजों से सिर्फ प्लेजर मिलता है, यानी कि आनंद मिलता है, मजा मिलता है, जो कुछ समय का होता है। समझ में आया? क्या समझ में आया? पहले पाने की कोशिश की, अब छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छोड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर माया जाल में फंसेंगे। किसके? दुख के। तो ना तो पाने के पीछे भागना है, ना तो खोने के पीछे, यानी छोड़ने के पीछे। तो क्या करें? ये दुख तो खत्म ही नहीं हो रहा है लाइफ का, क्या करें? चलिए देखते हैं क्या करें। सॉल्यूशन क्या है सर? फटाफट बताओ सॉल्यूशन क्या है सर, जल्दी जल्दी बता दो सॉल्यूशन क्या है, तो हम उस पर काम करने लगे। लिखा है आपके सामने, सॉल्यूशन है आत्मज्ञान, यानी कि सेल्फ नॉलेज, यानी कि स्वयं के बारे में जानना, स्वयं को जानना। सो 1 मिनट, इसको हो गया पोलियो। तो स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानना, स्वयं से परिचित होना। जब तक कि हम अपने आप से परिचित नहीं होंगे, अपने आप को पहचानेंगे नहीं, अपनी जो पहचान है, जो अपने अंदर की जो एबिलिटी है, काबिलियत है, उसको नहीं पहचानेंगे, नहीं जानेंगे, जब तक कि ये दुख बना ही रहेगा। देखो बचपन में क्या होता था, बचपन में हम मेला जाते थे और वहां पे जो है हम खिलौने की जिद करते थे। मिल जाता था तो खुश हो जाते थे, और नहीं मिला तो दुखी हो जाते थे, रोने लगते थे। क्या हुआ? खिलौने से खुश हो जाते थे, मिल गया था, और नहीं मिला तो दुखी हो जाते। ठीक, लेकिन अब देखो, अब आप बड़े हो गए, अब आप मेला जाते हो, अगर आपको खिलौना मिल गया तो खुश होंगे, क्या नहीं मिला तो दुखी होंगे? नहीं, मिल गया तो भी आपको खुशी नहीं होगी, और नहीं मिला तो भी दुख नहीं होगा। क्यों? सेल्फ नॉलेज, सेल्फ अवेयरनेस, आत्मज्ञान हो चुका है आपको। इसके लिए एक छोटी सा एग्जांपल दे रहा हूं, अभी हुआ नहीं है, जिंदगी को लेके नहीं हुआ है, अपने आप को हमने पूरी तरीके से नहीं जाना है। इस खिलौने के प्रति जो है आपका आत्मज्ञान हो चुका है, आप जो है सेल्फ अवेयर हो चुके हो इस खिलौने को लेके, कि इस खिलौने में ना तो मेरी खुशी है, ना ही मेरा दुख है। उसी प्रकार जिंदगी की छोटी छोटी जब चीजें समझ में आ जाएंगी कि किसमें सुख है और किसमें दुख है, तो अपने आप चीजें जो है ना सॉल्व हो जाएंगी, और अपने आप जो है जीवन में सुख दिखने लगेगा और दुख अपने आप मिट जाएगा। तो क्या करना है? आत्मज्ञान के ऊपर हम लोगों को काम करना है, स्वयं को जानने के ऊपर हम लोगों को काम करना है। तो चलिए ये बातें हम लोग करेंगे अगली क्लास में। तो बहुत कुछ सीखा है, लेकिन सुनने से देखने से कुछ नहीं होगा, सारी चीजों को जो है अपने जीवन में अप्लाई करना होगा, और जब तक कि हम अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे, ये दुख इस तरह बना रहेगा। तो चलिए बाकी हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तो जब तक क्या करना है, इस तरह हंसना है, मुस्कुराना है, लाइफ में आगे बढ़ना है और कुछ नया नया सीखना है। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।